नमस्कार। पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोईद यूसुफ कल जाएंगे काबुल यानी कि अफगानिस्तान, जाकर बातचीत करेंगे ड्यूरेंट लाइन यानी कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पे जो फेंसिंग चल रही है उस पर। फेंसिंग को रोक रहा है तालिबान बहुत दिन से और सीधे सीधे बोलता है कि फेंसिंग हम होने नहीं देंगे। तो इस पर बातचीत की जाएगी, पूरे डेलीगेशन के साथ जा रहे हैं। ये 2 दिन की मीटिंग है, 18 और 19 तारीख की जनवरी की, वो 2 दिन वहाँ रहेंगे और पूरी बातचीत करेंगे। लंबी बातचीत होगी। इनफैक्ट बातचीत से पहले ही तालिबान ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे कि इस बातचीत पर काले काले बादल छाए दिख रहे हैं। तालिबान ने कल रात फायरिंग की है। तालिबान और पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में कल रात फायरिंग हुई है। ये फायरिंग हुई है वजीरिस्तान एरिया में, इनफैक्ट खैबर पख्तूनख्वा एरिया में। दोनों तरफ से लंबी चौड़ी, मतलब दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा फायरिंग हुई कल रात। और इस फायरिंग में किसी के मरने की तो अभी खबर नहीं है, लेकिन एक पत्रकार हैं बिलाल सरवरी, उन्होंने बोला कि कुनार इलाके में ये फायरिंग हुई और दोनों तरफ से नुकसान जरूर हुआ है। और फायरिंग की आवाज भी उन्होंने सुनाई, अपने अपने ट्विटर पे फायरिंग की आवाज भी सुनाई। उन्होंने ये बोला कि कल रात सिचुएशन खराब हो गई थी, जबकि मोईद यूसुफ वहां पहुंचने वाले थे। 2 दिन रुक जाते, 1 दिन रुक जाते तो वहां पे मोईद यूसुफ पहुंच करके खुद ही मामला निपटा लेते। तो इस फायरिंग का क्या मतलब है और क्यों फायरिंग हुई, किसकी तरफ से हुई पता नहीं। तालिबान ये क्लेम करता है कि ये पाकिस्तान की तरफ से हुई थी और पाकिस्तान क्लेम कर रहा है तालिबान की तरफ से हुई थी। ये तो कोई नहीं बता सकता आपके कहां से हुई, लेकिन फायरिंग जरूर हुई। इसका मतलब मामला थोड़ा गड़बड़ है। दोनों में से कोई भी इंतजार करने के मूड में नहीं है। सब अपने स्कोर सेटल करते दिख रहे हैं और प्रेशर बनाने का टैक्टिक है कि हम तुम पे फायरिंग कर सकते हैं। रिटेलिएटरी फायरिंग भी दोनों तरफ से हुई। तो इसमें साथ में कल एक और इंसिडेंट हुआ। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने 4 पाकिस्तान के पुलिस वाले मार गिराए। इनफैक्ट ये अटैक हुआ अहमद जाई पुलिस स्टेशन खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू डिस्ट्रिक्ट में। और तालिबान के स्पोक्स पर्सन ने यह बात बोली कि करीब 1.5 घंटे तक फायरिंग हुई। इनफैक्ट हमला किया उस अहमद जाई पुलिस स्टेशन पर, उसमें 4 पुलिस वाले मारे गए। बाकी पुलिस वाले अपनी जान बचा के अपनी ही चौकी छोड़ के भाग गए। बड़े बहादुर पुलिस वाले थे जो कि चौकी छोड़ के भाग गए, लेकिन ठीक है, हुआ हुआ, हम क्या कर सकते हैं उसमें। ये हमला भी रात में हुआ, कल रात ही। और इसमें कितने घायल हैं अभी तक नहीं पता है। 4 का तो पता है कि 4 मर चुके हैं, ऐसा ऐसा तालिबान की तरफ से खबर आई है, तालिबान टीटीपी की तरफ से खबर आई है। साथ में कुछ टाइम पहले 31 तारीख की रात को भी फायरिंग हुई थी। 4 तारीख तालिबान ने हमला किया था। 4 पाकिस्तान के आर्मी के लोग मारे गए थे उसमें। तो ये हमले इनफैक्ट चलते जा रहे हैं। उस समय ये जो 31 तारीख की रात का जो हमला था, ये मीर अली नॉर्थ वजीरिस्तान में हुआ था। ज़्यादा दिन पुराना नहीं है। हमले कंटिन्यूसली चल रहे हैं और मोईद यूसुफ हो सकता है टीटीपी पे भी बात करें। उन्होंने अभी तक बताया नहीं है कि टीटीपी पे बात होगी कि नहीं। बहुत सारे इश्यूज उन्होंने गिनवा दिए, लेकिन टीटीपी नहीं गिनवाया। टीटीपी एक बहुत मेजर इशू है पाकिस्तान के लिए भी, पाकिस्तानी आर्मी के लिए भी। और मोईद यूसुफ इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहेंगे टीटीपी से। इन्होंने पाकिस्तान ने एक सीज फायर भी की थी, सीज फायर सक्सेसफुल नहीं हुई। सीज फायर इनफैक्ट रिजेक्ट भी टीटीपी नहीं की थी, लेकिन पाकिस्तान को चाहिए था पीस। और क्योंकि चाइना का प्रेशर था कि भाई हमारे आदमी आपके पास सेफ कैसे रहेंगे, तो आप कुछ ना कुछ कीजिए इसके लिए। तो उस प्रेशर में उन्होंने सीज फायर डिक्लेयर की। तालिबान ने रिजेक्ट किया। इस बार भी सीज फायर जो पूरे 1 महीने था उसमें अटैक्स होते रहे और इन द एंड तालिबान ने फिर रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, हमारे ऊपर अटैक्स चल रहे हैं, हम नहीं कर सकते। जब से सीज फायर बंद हुई दिसंबर में, और दिसंबर एंड तक करीब पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस से 35 अटैक किए टीटीपी ने और 117 कैजुअलिटीज थी उसमें पाकिस्तान को। तो ये समझिए कि टीटीपी कितनी बड़ी नासूर बन के निकली है तालिबान पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान उसको अब झेल नहीं पा रहा। अब आते हैं कि ये मोईद यूसुफ क्यों जा रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर क्यों जा रहे हैं। इससे पहले तो नहीं जाते थे। इससे पहले वहां सरकार बनवाने पहुंचे थे उस समय के आईएसआई चीफ फैज़ हामिद। अच्छी पैठ थी फैज़ हामिद की वहाँ पे। अफगानिस्तान में जो गवर्नमेंट है, रूलिंग एलिट उनको मानती थी, रूलिंग एलिट से अच्छे रिश्ते थे। लेकिन क्योंकि फैज़ हामिद अब आईएसआई चीफ नहीं रह गए, तो वो आर्मी के कोर कमांडर बन गए पेशावर। और कोर कमांडर पेशावर जा नहीं सकता बातचीत करने के लिए, क्योंकि आर्मी टू गवर्नमेंट टॉक्स नहीं होती हैं। तो इसलिए किसी और को भेजना था। तो नेक्स्ट जो आईएसआई चीफ आए हैं, जिनका नाम है अंजुम साहब, वो अंजुम साहब पे भरोसा नहीं करते इमरान खान। तो इमरान खान ने
अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को भेजना बेहतर समझा अंजुम को भेजने की जगह, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जाके कम से कम ये तो करेंगे कि उनकी तरफ से बात करेंगे। वो तो अंजुम जाते तो वो तो अपनी सेटिंग बना लेते, कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ की सेटिंग बना करके आ जाते, और इमरान खान को कुछ नहीं मिलता इसमें। तो उन्होंने भेजा अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को इसी काम के लिए। इनफैक्ट NSA मोहिद यूसुफ ने खुद ही बोला कि हम जा कर के कोशिश करेंगे कि किस ह्यूमैनिटेरियन चैनल से हम लोग एड भेज सकते हैं अफगानिस्तान में। ये जो होते हैं ना ऊपर की बातें कि भाई मैं किस लिए जा रहा हूँ, दुनिया को दिखाने के लिए, वो कि हम कैसे एड भेज सकते हैं और UN के और दूसरे एड कैसे वहाँ पहुँचे हैं, मैं इस पर बात करूँगा। साथ में ये भी बात करूंगा कि एक्सोडस जो हो रही है वहाँ से जो स्किल्ड लेबर आ गई है, डॉक्टर्स, नर्सेज और लोग जो ब्रिज बनाने वाले, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, ये सारे के सारे वहाँ से भाग चुके हैं। तो ये हमारे पास आ चुके हैं पाकिस्तान में। इनको वापस कैसे भेजा जाए इस पे बात करूँगा। साथ में जो एजुकेटेड लोग हैं वो सेफ नहीं महसूस करते अफगानिस्तान में, उनको वापस अफगानिस्तान में रीएस्टैब्लिश करने का कोशिश की जाएगी, इस पर भी बात करेंगे। साथ में ड्यूरेंट लाइन जिसकी 90% फेंसिंग हो गई है, उस पर भी बात करेंगे। 2670 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, लेकिन ये बातचीत तब हो रही है जिसके कुछ दिन पहले ही एक वीडियो आया था कि तालिबान उस फेंसिंग को उखाड़ के फेंक रहा है। तो ऐसे सूरत हाल में जब बात करने के लिए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र पाकिस्तान का जा रहा है और उसी टाइम पर बॉर्डर पे फायरिंग हो रही है, हमले हो रहे हैं, तो ऐसे में कितनी सक्सेसफुल ये बातचीत हो पाएगी ये तो मोहिद यूसुफ को भी पता है। हमें छोड़िए, मोहिद यूसुफ को भी पता है, पाकिस्तानी सरकार को भी पता है कि ये फेल पहले से ही हो चुकी है। अगर थोड़ी बहुत भी विश्वास होता है एक दूसरे पे तो फायरिंग तो नहीं होती ना कि हम कल कर लेंगे। इससे पहले पाकिस्तान ने क्लेम भी किया था कि बॉर्डर का इशू सेटल हो गया। सेटल कहाँ हुआ? दोनों के बीच में फायरिंग चल रही है डेली, और उसके बाद लेकिन डेली नहीं, लगभग मतलब हर हफ्ते तो हो ही रहे ना। और दूसरी चीज़ ये कि दोनों रिलेशंस कैसे हैं कि दोनों एक दूसरे को धमकी देने पे आ चुके हैं। वहाँ से तालिबान धमकी दे रहा है कि बॉर्डर में कोई छेड़छाड़ ना हो, यहाँ से पाकिस्तान बोल रहा है कि हम तो फेंसिंग करके रहेंगे चाहे कुछ हो। तो ऐसे सूरत हाल में, ऐसी पोजीशन में मोहिद यूसुफ क्या कर पाएंगे? कुछ चमत्कार कर पाएंगे? मुझे तो उम्मीद कम है कि वो चमत्कार कर पाएंगे। जाएंगे, बात करेंगे, क्योंकि अब तालिबान जो है वो एक बोतल में से जिन उन्होंने निकाल दिया है, और जिन अब बाहर आकर के वापस बोतल में जाने के लिए तैयार नहीं है। अब वो बोल रहा है कि अब तो मैं करूंगा जो मेरा मन करेगा। तो वो अब, क्योंकि जिस आदमी ने जिन निकाला था वो भी उस जिन के काबू में आ चुका है, इसलिए पाकिस्तान की मजबूरी होगी कि अब तालिबान की सुनी जाए। तालिबान जो बोल रहा है वो हमें करना पड़ेगा। इसमें कहीं ना कहीं फैज़ हामिद की तार भी होंगे। फैज़ हामिद अच्छी रखते हैं, पकड़ रखते हैं। हो सकता है बॉर्डर टेंशन्स फैज़ हामिद की फ्यूल की हुई हो और अपनी इज्जत बचाने के लिए पाकिस्तान अपनी साख बचाने के लिए बोल रहा हो कि नहीं नहीं ये तो तालिबान कर रहा है, हम नहीं जानते। कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान में ऐसा भी होता है कि आर्मी का एक धड़ा कुछ करता है, दूसरा कुछ करता है और तीसरा कुछ करता है, लेकिन टाइम आने पर पता चलेगा कि इसके पीछे इसके सूत्रधार कौन थे। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।